हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। लास्ट टाइम हमने पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट पर फर्स्ट प्रॉब्लम देखा था। आज का जो लेक्चर है ये आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि देखो, अगर एग्जामिनर अगर पेपर में हार्ड क्वेश्चन करना चाहता है, एज आपको हार्ड क्वेश्चन देना चाहता है, तो पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट में उस क्वेश्चन में आपको करंट अकाउंट दे देगा। तो एज वो प्रॉब्लम स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे 2 से 3 जो टर्म्स रहते हैं आपको मैं समझा देता हूँ। अब देखो, सबसे पहली बात, अगर आपको प्रॉब्लम में ड्राइंग दिए तो पर्टिकुलरली देखो, अगर कैपिटल अकाउंट नहीं रहता है तो हम क्या करते हैं, ड्राइंग को सबसे पहले बैलेंस शीट में लायबिलिटी में हम कैपिटल लिखते हैं, उसमें नेट प्रॉफिट को प्लस करके माइनस उसकी ड्राइंग कर देते हैं, ठीक है। लेकिन देखो, अगर आपको प्रॉब्लम में करंट अकाउंट दिया है तो ड्राइंग को कैसे एडजस्ट करना, और उसके बाद में अगर आपको ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट दिया हो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया है, तो ध्यान देना इस बात में। देखो, आपको प्रॉब्लम में ऐसे दिया रहेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एज अ 5% दे देगा। लेकिन देखो, और उसके बाद में अगर यहाँ पे देखो 5, यहाँ पे आपको ऐसे 10,000 करके अमाउंट देती ड्राइंग की, तो आप इसमें 5% कितना निकालते हो, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था। देखो, परसेंटेज निकालना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एज अ कैलकुलेटर से भी फास्ट आप एज ए बिना पेन और पेपर के आप परसेंटेज निकाल सकते हो। देखो, आपको करना क्या है परसेंटेज निकालने के लिए। देखो, आपको जो भी ऐसे अमाउंट दिए ना, जैसे समझो ये 1000 लेता हूँ मैं फिलहाल, अब इसमें आपको 10% निकालना, तो एक काम करना, ये जो लास्ट का डिजिट है ना, इसको कट कर देना, तो यहाँ पे कितना बचा 100। ऐसे ये क्या होगा, इसका 10% हो गया, इसका ये क्या हुआ, ये 10% हुआ। और अगर आपको 5% दिए तो ऐसे देखो, अगर ये 10% है तो इसका 5% कितना होगा, यहाँ पे 50, तो ये आपका 5% हो गया। एंड इफ सपोज, और उसके बाद में देखो 2.5% दिया, तो क्या करोगे, फिर इसको और आधा कर दो, 25 हो गया। और अगर प्रॉब्लम में आपको ऐसे प्रॉब्लम दिया है तो 7.5% बोला है, तो आप क्या करोगे, इन दोनों का प्लस कर दोगे, इन दोनों की प्लस कर दिए तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा, ठीक है। या फिर आपको 12.5% दिया है निकालने के लिए, तो क्या करोगे, देखो ये 10% और ये 2.5% को प्लस कर दोगे, तो यहाँ पे क्या होगा, ये 125 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो बेटा, सबसे पहली बात, अब ऐसे मत समझना कि सर आपने तो यहाँ पे छोटी अमाउंट ली है, यहाँ पे कितनी भी अमाउंट हो, जैसे फॉर एग्जांपल ये तो लास्ट में 0 आया तो 0 हमने काट दिया। अगर इफ सपोज यहाँ पे देखो ऐसी कोई अमाउंट आती थी, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे बोलता हूँ मैं, देखो ये अमाउंट दे दी मैंने 1575, तो इसमें पैसे चले, अगर 0 रहता था तो हम कट कर देते थे। लेकिन अगर यहाँ पे कोई नंबर दिया हो, 0 छोड़ के कोई भी नंबर दिया हो, तो क्या करना, एक डिजिट लास्ट का छोड़ के उसके सामने ना ऐसे पॉइंट लगा देना। तो देखो यहाँ पे ये अमाउंट कितनी हो गई, कितनी अमाउंट हो गई, 157.5। तो देखो ये इसका क्या हुआ, 10% हुआ। और उसी तरीके से अगर इसका 5% बोला है तो इसका हाफ कर देना, और तो उसके बाद में भी उसका 2.5% बोला है तो उसका 5% का और हाफ कर देना, तो आपकी अमाउंट क्लियर हो जाएगी। समझ में आई बात। तो देखो, जनरली आप कैसे निकाल सकते हो परसेंटेज। एंड देन उसके बाद में देखो, मैं जो यहाँ पे बताने वाला था, अगर देखो आपको प्रॉब्लम में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया है और आपको 5% दिया है, तो आपने यहाँ पे अमाउंट तो 5% निकाल ली, कितनी निकाली इसकी, 500 रुपीज। लेकिन आपको पेपर एज अ सॉल्यूशन में 500 नहीं लिखनी है। ध्यान देना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बोला हो तो आपको हमेशा, अगर देखो मेंशन करके दिया है कि पर्टिकुलर इतने मंथ के लिए लगाना है तो ठीक है। अगर कुछ भी मेंशन करके नहीं दिया, सिर्फ आपको इतना दे दिया कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 5%, 10% जो भी दिया हो, तो आपको हमेशा याद रखना है वो जो इंटरेस्ट है ना ड्राइंग के ऊपर, हमको 6 मंथ के लिए लगाना है। कितने मंथ के लिए लगाना है, 6 मंथ के लिए लगाना है। ध्यान देना, अभी ये आप जो प्रॉब्लम होने वाला है उसमें ये काम में आएगा। और हाँ, अगर आपको यहाँ पर दिया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इसमें आपको जैसे बोला होगा, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 10% बोला हो कुछ भी, तो आपको करना क्या है, जैसे 70,000 मैंने अमाउंट ले ली, तो इसका कितना लिख लेगा, 10% 7,000 रुपीज, ये डायरेक्टली आपको लगाना है। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, ऐसा कितने मंथ के लिए दिया रहा हो, जैसे पर्टिकुलर इतने मंथ के लिए लगाना है तो ठीक है, नहीं तो डायरेक्टली आपको यहाँ पर उसकी पूरी परसेंट की अमाउंट लगा देने की है। बाकी इसमें ध्यान देना, ओके। देखो ये हो गया। देन उसके बाद में आती, जैसे ये टर्म्स हमने देखी ना, अब इसके बाद में मैं आपको मशीन के ऊपर एज जो फिक्स असेट के ऊपर जो डिप्रिसिएशन वगैरह लगता है, तो उसमें एज अ थोड़ा सा डिफिकल्ट कैसे आ सकता है। देखो क्या करोगे, मैं यहाँ पे बोलता हूँ, आपने एक मशीन परचेज की, 10,000 रुपीज की परचेज किया मशीन, ठीक है। आपने मशीन परचेज किया है 1 अप्रैल को। उसके बाद में
आपने यहाँ पर एक 5000 रुपीज की सेकंड जो मशीनरी है वो भी परचेज की है, वो भी आपने परचेज कर दी। मैं इसे बोलता हूँ ये आपने परचेज की 1 जनवरी को, 1 जनवरी 2010 को, ये 2009 को। तो देखो अभी आपको यहाँ पे बोला है डिप्रिसिएशन लगाने के लिए डीपी आपको लगाना है 10%। तो देखो कैसे लगाओगे, ध्यान देना। सबसे पहले ये जो मशीन है ऊपर वाली 10,000 रुपीज की, ये आपने 1 अप्रैल को परचेज की है, मतलब आपने ये जो मशीन है ये पूरा साल यूज की है, ठीक है। तो इस पे एज पूरे 12 मंथ का, हमारा ईयर कितने महीनों का होता है, 12 मंथ का होता है ना, तो इस पे पूरे साल का डिप्रिसिएशन लगाओगे। और नेक्स्ट जो आपने जो मशीन यहाँ पे परचेस की है 5000 रुपीज की, ये आपने की है 1 जनवरी को, मतलब एज हमारा जो यहाँ पे जो फाइनेंशियल ईयर होगा एज 1 अप्रैल को स्टार्ट होगा और 31 मार्च को खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो एज देखा जाए तो ये जो सेकंड मशीन है ये आपने कितने दिनों तक यूज की है, एज देखो 1 जनवरी को लिया है तो जनवरी मंथ भी पूरा आ जाएगा, एज जनवरी फरवरी मार्च, कितने महीने यूज किए आपने, ये 3 महीने। तो बेटा क्या करोगे, देखो इस पे पूरे साल का डिप्रिसिएशन लगाओगे और इस पे 3 मंथ का। तो देखो कैसे लगाओगे बताओ, 3 मंथ का डिप्रिसिएशन इस पे पूरा लगा लो, 10% कितना होगा 10,000 एज 1,000 रुपीज। अब देखो इस पे आप एक काम करो, ये 12 मंथ का हो गया, ठीक है। ऐसा कोई फॉर्मूला बताता है, फॉर्मूला वगैरह यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। देखो क्या करोगे, ये 5,000 रुपीज है ना, इस पे 10% कितना होते हैं 500 रुपीज, तो ये पूरा डिप्रिसिएशन है 12 मंथ का। अब आपको क्या करना है, अब क्या करोगे, इसका 6 मंथ का कितना होगा 250 रुपए, और 3 मंथ का कितना होगा यहाँ पे 125। तो सीधा सीधा देखो यहाँ पे आपने 125 कर दिया, मैं टोटल जो यहाँ पे डिप्रिसिएशन लगा कितना लगा, ये 1125। क्योंकि इसमें देखो कोई कैसे करते हैं कि एज ये 5000 की अमाउंट दी, ये 5000 का अमाउंट दी, फिर आपने इसमें से 10% लगाए, ठीक है। ऐसे भी निकलते हैं, ऐसे भी निकलते हैं। उसके बाद में यहाँ पे 3 मंथ का निकालना है, तो यहाँ पे 3 मंथ का, फिर इसको कैलकुलेट करो, फिर बोलेगा यहाँ से 0 काटना है, फिर इसको कैलकुलेट करना है। तो बहुत ही कर सकते हो, इजी है, कोई इसमें हार्डनेस नहीं है। लेकिन कैसे है, अगर आप डायरेक्टली देखो ये 12 महीने का, उसका आधा 6 महीने आधा, उसके बाद में ये 125 कितना होगा 3 मंथ का, फिनिश, ठीक है। देखो ये हमने यहाँ पे चीजें देख ली। उसके बाद में देखिए अगर प्रॉब्लम में यहाँ पे अगर करंट अकाउंट आता है तो हमें अभी प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करना है। देखो ध्यान दो, यहाँ पे आपके नोट्स में प्रॉब्लम दिया है, आपके नोट्स में प्रॉब्लम दिया है पेज नंबर 50 पर। देखिए सबसे पहले देखो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, जैसे आप लास्ट ईयर जैसे फाइनल अकाउंट बनाते थे तो क्या करते थे, सबसे पहले एडजस्टमेंट को रीड कर एज अ बुक में टिक कर देते थे। तो हम वैसे करेंगे। देखो यहाँ पे दिया है सचिन एंड नीलेश आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। देखो ये बात ध्यान रखना, प्रॉफिट यहाँ पे बोला है इक्वली शेयर करने का। अभी मुझे जब मैंने ये वीडियो यहाँ से अपलोड किया था तो कोई बच्चों ने बोला था कि सर हमको प्रॉफिट जो रेशो आपने बताया है वो नहीं समझा। तो देखो कैसे करना है, प्रॉब्लम में आपको डायरेक्टली ऐसे रेशो दे देता है कि इनका प्रॉफिट एंड लॉस एज अ पर्टिकुलर इस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो देखो हम कैसे करते हैं, ध्यान देना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ यहाँ पर आपको 50,000 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है, ये आपका क्या है यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है, ये आपका ए पर्सन है और ये बी पर्सन है। इसको एज ए डिस्ट्रीब्यूट कैसे करोगे, आपको क्या करना है, देखो 50,000 में से 3 हिस्से ए को देने और 2 हिस्से देने बी को। अगर ऐसे नहीं समझता है, ये तो मैंने बहुत ही इजी अमाउंट ले लिए, तो एज आप डायरेक्टली इसके 3 हिस्से निकाल सकते हो, 30,000 रुपए और 20,000 रुपए। लेकिन अगर निकालने सीखना है तो देखो ऐसे भी कर सकते हो। जैसे छोड़ो, देखो हम यहाँ पर 75,000 अमाउंट ले लेते हैं। अब तो थोड़ा हार्डनेस होगा, देखो क्या करोगे 75,000 लिखोगे, इसको यहाँ पे लिखना इनटू। अब देखो हमें ए का शेयर निकालना है, तो ए का कितना है यहाँ पे 3, यानी दोनों की टोटल करना कितना है 5। अब देखो क्या करोगे, यहाँ से इसको कट करना है, ऐसे डिवाइड करना है, 5 1 5। कैसे करोगे 5 1 5 5 5 जा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो 75 आ जाएगा, ये हो गया। अब जब इसको देखो, इसको अभी 15,000 इंटू 3 करना है, मतलब यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा 45,000, ये हो जाएगा ए का रेशो। अभी जैसे बी का निकालना है, ये ए का हो गया ना, जैसे बी का निकालना है, क्या करोगे टोटल अमाउंट ले लो 75,000। अब बी का रेशो क्या है यहाँ पे 2, इनके टोटल लिखना है डबल से 5। बस इसको भी ऐसे सॉल्व करोगे, यहाँ पे 15,000 रुपीज आ जाएगा और इसको इक्वली करके यहाँ पे 30,000 निकल गया यहाँ पे रेशो। देखो यहाँ पे बराबर हमने इसको 3 हिस्से दिए। जैसे इसका देखो ध्यान देना, 75,000 का एक हिस्सा कितना होता है
एज 1/5 कितना होता है यहाँ पे 15,000। 15,000 का 3 हिस्सा इसको दिया कितना 45,000, 2 हिस्से इसको दिए कितना होगा 30,000। ठीक है, अब देखो हम नेक्स्ट यहाँ पे प्रॉब्लम देख लेते हैं। यहाँ आपको मैंने अभी अगर प्रॉब्लम में बोला है, ध्यान देना, देखो अगर रेशो दिए है तो रेशो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करना। अगर आप अपने हिसाब से करके आ गए तो आपको प्रॉब्लम एज अ ट्रेडिंग अकाउंट का थोड़ा बहुत आपको मार्किंग मिल जाएगी, लेकिन उसके बाद में जो आप बना रहे हो ना अकाउंट, उसका आपको मार्क्स कुछ नहीं मिलेगा, ध्यान देना। ठीक है, अगर प्रॉब्लम में रेशो नहीं दिया है तो आपको क्या करना है, मैंने आपको लास्ट टाइम भी वो टर्म बताई थी, आपको क्या करना है, उनका जो रेशो उनका है ना इक्वल रेशो लेना है। तो क्या लोगे 1:1। ठीक है, अब देखो इसका प्रॉब्लम देखते हैं। फर्स्ट यहाँ दिया है, देखो सचिन एंड नीलेश आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली, म्हणजे 1/1 में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2010 एंड बैलेंस शीट ऑन दैट डेट। देखो हमें यहाँ पे ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनानी है। देखो कैसे करोगे, ध्यान देना। सबसे पहले एडजस्टमेंट को टिक कर लो। देखो यहाँ पर क्या बोले हैं, स्टॉक तो दिया है क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, इसकी कोई टिक करने की जरूरत नहीं है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में दिया है सैलरी और ऑडिट फीस, दोनों को टिक कर दो, सैलरी और ऑडिट फीस। देन उसके बाद में दिया है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल 5% इज अलाउड व्हाइल इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग इज 4%। इसको कोई टिक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि प्रॉब्लम में आपको क्या दिया है, यहाँ पे करंट अकाउंट दिया है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट देखो आपको दिया है डिप्रिशिएट करना है मशीनरी को और मोटर वैन को, दोनों को टिक कर दो, मोटर वैन और मशीनरी। देन आपको यहाँ पर दिया है इन्होंने सचिन इज एंटाइटल्ड टू गेट सैलरी एट ₹4,400 पर मंथ एंड नीलेश इज टू गेट कमीशन 4% ऑन ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, देखो इसको भी टिक करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट सेल्स इंक्लूड सेल्स ऑफ मशीनरी ₹2,000 विच इज सोल्ड ऑन 1 अप्रैल 2009। नेक्स्ट आपको दिया है डिबेंचर परचेस ऑन 1 अक्टूबर 2009। देखो ध्यान देना, ये जो प्रॉब्लम है ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखो पहली चीज यहाँ पे इस प्रॉब्लम में है ना ऐसे मिक्सचर दिया है। देखो क्या करना है, सबसे पहले आपको इन्होंने करंट अकाउंट दे दिए है। नेक्स्ट आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग एंड एज अ मशीनरी के ऊपर ऐसी एडजस्टमेंट दी है जिसे है ना किसी को एज अ कंफ्यूज करने के लिए। ध्यान देना, जब एडजस्टमेंट होगी मैं आपको समझा दूंगा, लेकिन अच्छे से प्रॉब्लम के ऊपर पूरा ध्यान देना। देखो क्या दिया है, और हाँ देखो आप यहाँ पे कुछ सीख रहे हो, हम ऐसे कोई म्यूजिक वगैरह का वीडियो नहीं देख रहे, तो है ना ऐसे वीडियो को आगे करके मत देखना, नहीं तो कैसा एक भी टर्म मिस हो गया ना तो ऐसे पूरा प्रॉब्लम फिर आपको समझेगा नहीं तो वीडियो आपको बोर जाएगा, इस बात का ध्यान देना। देखो यहाँ पे क्या दिया है, सबसे पहले आपको तो यहाँ पे सचिन लिख लेंगे हम, ये नीलेश, पर्टिकुलर सचिन और ये नीलेश। ठीक है, अब देखो सबसे पहले इन्होंने क्या दिया है, ध्यान देना। आपको दिया है ड्राइंग, अभी पहले तो हम एज ए कैपिटल अकाउंट में लिखते थे, ये आपकी लायबिलिटी, अमाउंट, असेट्स और ये अमाउंट। यहाँ पे हेडिंग डालना बैलेंस शीट एज ऑन, जो भी डेट रहती है 31 मार्च 2010, ये डेट डालना जरूरी है। ठीक है, देखो अभी आगे हमें क्या करना है इसमें, अगर आपको ध्यान देना ड्राविंग आपको दिए, ड्राविंग मतलब आप क्या करते हो, ड्राविंग देखो आपका एक खुद का करंट अकाउंट है, ड्राविंग करना मतलब बिजनेस में से पैसे खुद के लिए निकालना। तो आपके पास यहाँ पे क्या है, आपके पास बैलेंस आ गया ना, यहाँ पे लिख देना ऊपर से पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब देखो बेटा सबसे पहले ड्राविंग, अब देखो ये हमारी डेबिट साइड होती है, ये हमारी यहाँ पे क्रेडिट साइड, सेम रूल्स रेगुलेशन फॉलो होते हैं, इसमें कोई चेंजेस नहीं होता। अब देखो ड्राविंग मतलब आपने एक बिजनेस में से पैसे खुद के लिए निकाले, तो क्या करोगे यहाँ पे, फर्स्ट हम यहाँ पे ड्राविंग लिख लो, ड्राविंग। देखो ड्राविंग में क्या दिया है, टू ड्राविंग करके लिखने लगे, तो यहाँ पे आगे क्या दिया, देखो ड्राविंग सचिन की दी है 5,000 रुपीज और नीलेश की दी है 4,000 रुपीज। ठीक है, वैसे तो हम कैपिटल में से वो कैपिटल में नेट प्रॉफिट प्लस कर माइनस ड्राविंग करते थे, कब, जब प्रॉब्लम में करंट अकाउंट नहीं दिया हो, लेकिन यहाँ पे करंट अकाउंट दिया तो आपको डायरेक्टली यहाँ पे वो लिख देने की है। नेक्स्ट देखो सन्डी डेप्टर्स, सबसे पहले यहाँ पे लिखना कैश इन हैंड, देखेंगे बाद में जितना हो। अब यहाँ पे देखेंगे हम सबसे पहले डेप्टर्स। अब देखो डेप्टर्स हमारी एसेट की हुई, ध्यान देना, एक हमारा वीडियो इस पे भी हुआ है पर्टिकुलर टर्म को एक्सप्लेन करते हुए, में पर्टिकुलर टर्म किस में क्यों आता है, एज अ लायबिलिटी में क्यों आया, एसेट में क्यों आया। तो बेटा देखो ध्यान दो, हमारी जो भी एसेट होती है ना उनका होता है डेबिट बैलेंस
एज अ हमारी जो भी एसेट होती है उनका हमेशा ध्यान देना। डेबिट बैलेंस होता है। और देखो डेप्टर्स मतलब हमने किसी को माल दिया है, जैसे मेरा एक दुकान है, मैंने किसी को माल दिया है तो मुझे क्या देंगे, पैसे देंगे ना। तो एज अ हमको अगर किसी और से पैसे आते तो एज अ हमारी क्या होती है, एसेट होती है। ध्यान देना। देखो उसके बाद में देखो इसकी देखो अमाउंट कितनी दी है यहाँ पर 45,000। ये 45,000 नो एनी एडजस्टमेंट। नेक्स्ट देखो दिया है कैश एट बैंक या कैश इन हैंड जो है, समझो यहाँ पे दिया है इन्होंने 22,800। ठीक है 22,800। आगे दिया लैंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग, ये भी हमारी एसेट हुई, हमारी एसेट हुई। देखो कितना दिया है 75,000। ठीक है। एंड हाँ अगर आपको ये जो लिखा है मैंने इसे छोटे छोटे लगता होगा ना, यहाँ पे हैंडराइटिंग कम लगती है ना, एक काम करना अपनी मोबाइल में ना सबसे पहले तो वीडियो की क्वालिटी को अच्छा करना, इंक्रीज करना, एंड देन उसके बाद में अगर आपके मोबाइल में MX प्लेयर होगा, नहीं तो फिर डाउनलोड कर देना, उसमें वीडियो देखना। उसमें आप क्या कर सकते हो, स्क्रीन को ना बढ़ा भी सकते हो, तो आपको और भी अच्छे से दिखाई देगा ये। ठीक है। आगे देखो इम्पोर्ट ड्यूटी। अब देखो ध्यान देना, इम्पोर्ट ड्यूटी मतलब आयकर खर्च। आयकर देखो बता देता हूँ मैं, हिंदी में बताता हूँ। अगर आप परचेस करने के लिए कोई खर्चा करते हो तो किस में आता है, वो ट्रेडिंग अकाउंट में आता है। अब ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना पड़ता है ओपनिंग स्टॉक। देखो ओपनिंग स्टॉक कितना है, ओपनिंग स्टॉक सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक देख लो। देन अब देखो ओपनिंग स्टॉक आपको यहाँ पे दिया है इन्होंने 38,200, ये लिख लिया मैंने 38,200। देन आपको यहाँ पे दिया है, देखो उसके बाद में आपको लिखना पड़ता है यहाँ पे परचेस। एंड प्रॉब्लम में देख लेना भाई परचेस रिटर्न है क्या, अगर परचेस रिटर्न नहीं होगा तो डायरेक्टली अमाउंट बाहर लिख लो। कितनी दी है यहाँ पर देखो 1,02,500। हाँ देन यहाँ पे आप लिख सकते हो अभी इम्पोर्ट ड्यूटी। इम्पोर्ट ड्यूटी देखो लास्ट टाइम मैंने बताया था ट्रेडिंग अकाउंट हम क्यों बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट का मतलब होता है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। आप मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए जो भी खर्चे करते हो वो किस में आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। उसके बाद में ऑफिस बोलो, शोरूम बोलो, एज अ सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए आप जो खर्चा करते हो वो किस में आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है। देखो इम्पोर्ट ड्यूटी कितनी की है, ध्यान देना। इम्पोर्ट ड्यूटी आपको दिया है 6,400। नेक्स्ट आपको दिया है ऑडिट फीस। अभी ये तो मैन्युफैक्चरिंग में काम नहीं आएगा, जब माल तैयार हो जाएगा आप मार्केट में बेचोगे, आपके पास में पैसा आएगा, उसके बाद में तो आपकी ऑडिटिंग चालू होगी ना। तो सबसे पहले देखो क्या है यहाँ पे, देखो यहाँ पे लिखोगे ऑडिट फीस। ऑडिट फीस। अब देखो ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस है, कुछ ऐसा अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पे आपका ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाएगा, वो बैलेंस यहाँ पे आ जाएगा। आप इसको कंबाइन भी बना सकते हो और सेपरेट भी बना सकते हो। देखो ऑडिट फीस कितनी दी है इन्होंने, इस पे एडजस्टमेंट दी है इन्होंने, इनर में अमाउंट लिख लेना, एडजस्टमेंट दियो अमाउंट इनर में लिख लेना। उसके बाद में देखो वेजेस, वेजेस तो एज अ ट्रेडिंग अकाउंट में आता है। वेजेस कितना दिया है यहाँ पे 4,150, नो एनी एडजस्टमेंट। ब्रोकरेज दलाली, इसके लिए जगह छोड़ देना, ब्रोकरेज आता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ब्रोकरेज आपने किसी को दलाली दी है, ये यहाँ अमाउंट आ जाएगा। उसके बाद में देखो मोटर वैन आपके लिए क्या हुई यहाँ पे असेट, मोटर वैन, इसके ऊपर है डिप्रिसिएशन आपको लगाना है, अमाउंट इनर में लिख लो। अरे ना स्टेप बाय स्टेप लिखना, ऐसे नहीं मैं पहले बैलेंस शीट बना देता हूँ उसके बाद में ट्रेडिंग अकाउंट बनाऊंगा, क्योंकि वैसे कभी करोगे ना तो कोई ना कोई टर्म आपका डेफिनेटली छूट जाएगा। आगे देखो यहाँ पे दिया मशीनरी, मशीन के ऊपर भी यहाँ पे आपको एडजस्टमेंट दिया। देखो मशीनरी, मशीनरी दी यहाँ पे 32,000। देखो यहाँ पे दो एडजस्टमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे डिबेंचर, ध्यान देना। देखो यहाँ पे आपको नेक्स्ट दिया है, सॉरी फैक्ट्री रेंट दिया है, फैक्ट्री का रेंट आपने दिया है, फैक्ट्री रेंट। अभी जनरली रेंट आता है तो वो कहाँ आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ जाएगा। फैक्ट्री रेंट करके दिया है तो आपको ट्रेडिंग अकाउंट में लिखना है फैक्ट्री रेंट। देखो फैक्ट्री रेंट दिया है यहाँ पे 2,250। नेक्स्ट आपको दिया है सैलरी, सैलरी के ऊपर क्या एडजस्टमेंट है, सैलरी देखो सैलरी का अमाउंट है यहाँ पे 7,500। देन उसके बाद में दिया है परचेस, परचेस हमने लिख लिया। देन अभी क्रेडिट साइड में देखो कैपिटल अकाउंट। अब देखो बेटा अगर प्रॉब्लम में करंट अकाउंट दिया है तो कैपिटल अकाउंट लिखकर उनकी अमाउंट डायरेक्टली बाहर लिख देना। ये कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे पहला पार्टनर कौन सा है, सचिन। सेकंड कौन सा है यहाँ पे, नीलेश।
डायरेक्टली अमाउंट इनकी बाहर लिख लो जो भी होगी। यहाँ पे पहले पार्टनर की अमाउंट है 70,000, दूसरे पार्टनर की अमाउंट है यहाँ पे 60,000, ये डायरेक्टली मैंने बाहर लिख दिया। उसके बाद में देखो यहाँ पे अभी दिया है करंट अकाउंट का बैलेंस, अब ये दिया है क्रेडिट बैलेंस। देखो यहाँ पे क्या करोगे, बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस ब्रॉट डाउन। यहाँ कितना अमाउंट दिया देखो, सचिन का दिया है यहाँ पे, सचिन का दिया है यहाँ पर अमाउंट 4,750 और नीलेश का यहाँ पर दिया है 3,800। ठीक है, नेक्स्ट देखो सन्ड्री क्रेडिटर्स, डायरेक्टली आप लिख सकते हो यहाँ पे क्रेडिटर्स कितना दिया है 52,500। देन उसके बाद में यहाँ पे दिया बैंक ओवरड्राफ्ट, क्या रहता है बैंक ओवरड्राफ्ट, आपने लास्ट ईयर पढ़ा होगा। देखो बैंक ओवरड्राफ्ट की एक फैसिलिटी दी जाती है एज अ करंट अकाउंट में बैंक से। जैसे करंट अकाउंट में अगर आपके पास बैलेंस कम है और आपको किसी सामने वाले पर्सन को पेमेंट करना हो तो आप एज अ बैंक ओवरड्राफ्ट ये जो फैसिलिटी है बैंक से ले सकते हो। मतलब इसमें क्या होगा, आपके अकाउंट में जितना पैसा होगा उससे ज्यादा आप एज अ बैंक से एक प्रकार का लोन लेकर आप सामने वाले पार्टी को पे कर सकते हो। ठीक है, देखो जब टर्म होगा उसके हिसाब से समझ जाएगा। ये अमाउंट, ये इसका अमाउंट दिए है। देन उसके बाद में देखो सेल्स, सेल्स आपका आता है ट्रेडिंग अकाउंट में कितना दिया है सेल्स 2,07,650 लास्ट हो गया। देखो यहाँ पे हमने पूरा प्रॉब्लम यहाँ पे लिख लिया है। अब हमें एडजस्टमेंट देखनी है, ध्यान देना अच्छे से। देखो सबसे पहले यहाँ पर एडजस्टमेंट है स्टॉक ऑन हैंड। देखो 31 मार्च पर आपके पास कोई स्टॉक बच गया, उसकी एडजस्टमेंट कैसे करते हो, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में लिखते हो। क्लोजिंग स्टॉक कितना अमाउंट दिया है 41,000। देन इसकी सेकंड, अभी देखो स्टॉक हमारे लिए क्या है, ये असेट है तो एज अ कहाँ लिखोगे, असेट साइड में देखो क्लोजिंग स्टॉक 41,000। ओके, अब देखो हाँ अगर यहाँ पे अगर स्टॉक, देखो ध्यान देना कभी कभी प्रॉब्लम में कंफ्यूजिंग फैक्ट होता है। अगर आपको ऐसे कुछ नहीं बताऊंगा मार्केट वैल्यू या कुछ वो कुछ मत याद रखना। अगर आपको क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू 2 दी हो और दोनों वैल्यू में से देखना कि स्मॉल वैल्यू कौन सी है। अगर जो भी स्मॉल वैल्यू होगी आपको वो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक करके लेनी है। ठीक है, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम में रहता है ऐसा। अब देखो ये हो गया। अब उसके बाद में सेकंड एडजस्टमेंट दिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, यहाँ पे सैलरी दिए लास्ट ईयर आपने किए ऐसी एडजस्टमेंट प्लस कर दोगे। अनपेड कितना दिया 1,500 लिख लो डायरेक्टली, बाय अमाउंट कितना होगा 9,000 रुपीज। उसके बाद में देखो ऑडिट फीस के ऊपर दिया है इन्होंने प्लस अनपेड। इसको प्लस क्यों करते हैं अनपेड को, क्योंकि देखो आपको ये पे करना है, आपके लिए क्या एक प्रकार की लायबिलिटी है। तो देखो ऑडिट फीस आपने फॉर एग्जाम्पल देखो 3,750 रुपीज पे किए, उसके बाद में कुछ आउटस्टैंडिंग है लास्ट का, तो आपको वो भी पूरा यहाँ पे क्या करना है पे करना है। मतलब टोटल अमाउंट आप यहाँ पे पे करोगे कितना, ये जो अमाउंट दिया है यहाँ पर कितना होगा 5,000 रुपीज। ठीक है, नेक्स्ट देखो अब इसका सेकंड इफेक्ट कहाँ करोगे, यहाँ पे डायरेक्टली लिखना। देखो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या दिया है सैलरी, सेकंड कौन सा दिया है ऑडिट फीस। ऑडिट फीस कितना अमाउंट दिया देखो बेटा, यहाँ पे दिया है 1,500, यहाँ पे दिया है 1,250। टोटल करके डायरेक्टली अमाउंट इसकी बाहर लिख देना कितना होगा, डायरेक्टली अमाउंट मैंने बाहर लिख दिया। हाँ आगे देखो नेक्स्ट आपको दिए यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स, ध्यान देना इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। अब देखो आपको यहाँ पे 5% निकालना है। अब बेटा ध्यान दो, देखो पार्टनर्स का कैपिटल, ये आपका यहाँ पे पार्टनर्स का कैपिटल है। अब देखो ध्यान दो इसका इफेक्ट कैसे करोगे, यहाँ पर जहाँ पे बैलेंस लिखा है, यहाँ ध्यान देना जहां इसका बैलेंस है यहीं आपको डायरेक्टली इंटरेस्ट ऑन पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखना है। उसके बाद में जिस साइड में आपने ड्राविंग लिखी है उसी साइड में आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग भी लिखना है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे लिखोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल देखो कितना दिया है 70,000 के ऊपर 5% निकालो। आपको स्टार्टिंग में मैंने बता दिया आपको कितना कैसे ऐड करना है। इसका देखो 5% निकालोगे, देखो एक जीरो काट दो, 70,000 का कितना बचता है 700 एज ए 10% एज ए पूरा हुआ। ध्यान देना ये 10% हो गया, उसका हाफ कितना होता है 5%, 3,500। देन उसके बाद में देखो ये दिया है 60,000, उसका 10% कितना होगा 600, उसका आधा कर दो 3,000। एंड ऐसे देखो उसके बाद में इसका सेकंड इफेक्ट कहाँ होता है प्रॉफिट एंड लॉस में। देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल क्या दिया है यहाँ पे सचिन
और सचिन और कौन सा है, नीलेश। अगर कोई टर्म इसमें नहीं भी दिख रहा है तो मैं अगर आपको बार बार रिपीट करके बता रहा हूँ, तो अगर वैसे भी आप समझ सकते हो। देखो पहला यहाँ पे दिए हैं 3500, सेकंड आपको दिए हैं 3000 रुपीज़, दोनों को ऐड करके बाहर लिख लो 6500 रुपीज़। नेक्स्ट देखो अगली एडजस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग, ध्यान देना, इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग चार्ज एट 4%। देखो 4% आपको निकालनी है। अभी ड्राविंग के ऊपर 4% निकालना, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, यहाँ पे इन्होंने कुछ पीरियड नहीं बताया है कि 3 मंथ के लिए कि 12 मंथ के लिए। तो कभी भी आपको देखो अगर ड्राविंग के ऊपर इंटरेस्ट दिया हो और आपको कोई पीरियड एक्सप्लेन करके नहीं दिया है तो आपको डायरेक्टली वो क्या करना है 6 मंथ्स के लिए लगाना है। अब देखो बेटा इसमें सबसे पहले इसका 4% कैसे करोगे, ध्यान दो, देखो यहाँ पे निकाल के बताता हूँ। 5000 का 4% कितना होता है, क्या करोगे इसमें, देखो 4% दिया ना, इसका 4% सबसे पहले देखो ये हुआ 10% और एक जीरो काट दो, कितना होगा 1%। अब देखो 1% कितना है यहाँ पे 50 रुपीज। कोई भी अमाउंट हो, देखो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये 1000 रुपीज अमाउंट दिए, आपको 10% बोलना है, एक जीरो काट देना, 1% निकालना हो तो और एक जीरो काट देना, हमारी 10 रुपीज बचा। अगर उसी जगह पे अगर कोई हार्ड अमाउंट दिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो ऐसे दिया हो, तो इसका 10% कितना होगा, एक पॉइंट छोड़ के यहाँ पे ये इसका 1% हो गया, कितना 125.5। अगर इसका आपको 10 एज 1% निकालना है तो और एक पॉइंट एज ए नंबर छोड़ के आप यहाँ पे आ जाओ, मानिए 12.55% इसका 1% होता है। तो देखो बेटा अब यहाँ पे 50 रुपीज एज ए 4, ये हो गया 1%, तो 4% यहाँ पे कितना होगा 200 रुपीज। अब ये तो हो गया पूरे साल का, आपको इसका क्या करना है, हाफ करना है। तो यहाँ पे कितना होगा, देखो ध्यान दो, इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग। अब देखो इसको करोगे कैसा, डायरेक्टली इसकी अमाउंट लिख लो हाफ करके 100 रुपीज। सेम इसी तरीके से आपको 4000 के ऊपर निकालना है, इसमें निकालोगे तो कितना आएगा 80 रुपीज। ओके अब देखो यहाँ पे आपने लिख लिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग भी आपने लिख लिया। देन देखो ध्यान देना, अब बेटा देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का आपने यहाँ पे किया डेबिट साइड में, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग एज ड्राविंग आपके पास पैसा आता है ना, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग का जो इफेक्ट होगा ना ये आपको क्रेडिट साइड में करना है, तो प्रॉफिट एंड लॉस के। देखो कैसे करोगे, ध्यान देना, यहाँ पे लिखोगे पाए या फिर डायरेक्टली लिख सकते हो इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग। देखो सचिन और ये दूसरा कौन सा है, देखो यहाँ पे हमने क्या लिखा, इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग निकाला, कितना निकाला है यहाँ पे, ये सचिन का 100 और यहाँ पे नीलेश का कितना दिया है 80, ये हमने 80 लिख लिया। अब इन टोटल दोनों की टोटल करके बाहर लिख देना। ओके नेक्स्ट देखो यहाँ पे एडजस्टमेंट क्या दिए बेटा, यहाँ पे दिया है, देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग हो गया, यहाँ पे दिया है डिप्रिशिएट मशीनरी एट 12.5% एंड मोटर वैन 8%। तो देखो यहाँ पे ये हमने यहाँ पे देखो क्या किया है, यहाँ पे मोटर वैन पे 40,000 अमाउंट दिए, उस पे क्या किया हमने यहाँ पे डिप्रिसिएशन लगाया, कितना 3200 एज कितनी अमाउंट है यहाँ पे 3200, इसमें से माइनस की तो यहाँ पे अमाउंट कितनी है 36,800 रुपीज। ओके अब नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे दिया है मशीनरी 32,000। अब इसमें थोड़ा ध्यान देना, देखो यहाँ पे दिया है सेल्स इंक्लूड सेल्स ऑफ मशीनरी ₹2000 विच इज सोल्ड ऑन 1 अप्रैल 2009। अब देखो बेटा हमारा जो यहाँ पे ईयर चालू हुआ वो 1 अप्रैल से चालू हुआ। अब जब आपने ईयर स्टार्ट किया तभी आपने अपनी जो मशीनरी ना 32,000 की उसमें से 2,000 रुपए की मशीन सेल कर दी, मतलब आपके जो करंट ईयर था उसमें तो मशीन वो 2000 की जो मशीन थी जो पार्ट था वो यूज हुआ ही नहीं, मतलब हमारे पास यहाँ पे कितनी मशीन थी यूज करने के लिए 30,000 रुपीज। अब 30,000 के ऊपर आपको क्या करना है, यहाँ पे 12.5% डिप्रिसिएशन लगाना है, यहाँ पे डिप्रिसिएशन लगा दो। ठीक है ऐसे देखो यहाँ पे कोई ना कंफ्यूजिंग एडजस्टमेंट होती है, कोई पर्सन को समझो ये नहीं पता होगा, अगर पूरा अच्छे से नहीं पड़ेगा तो वो क्या कर देगा, हमने स्टार्टिंग में देखा देखो डिप्रिसिएशन कैसे लगाना है, तो वो क्या करेगा 2,000 रुपीज ऐसा कुछ प्लस माइनस करके उसके ऊपर या फिर डायरेक्टली क्या कर देगा 32,000 के ऊपर डिप्रिसिएशन लगा देगा, फिर उसकी यहाँ पे बैलेंस शीट जुड़ने की है ही नहीं। एंड हम इसका दूसरा इफेक्ट यहाँ पे क्या करते हैं, कहाँ करेंगे, यहाँ पर देखो एज अ प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में डीपी ऑन मशीन पे दिए और यहाँ पे ये मोटर वैन पे दिए है, क्योंकि देखो अगर यहाँ पे कुछ गलती हुई तो हमारा नेट प्रॉफिट भी सही नहीं निकलेगा। ठीक है तो इस बात पे ध्यान देना। नेक्स्ट देखो यहाँ पे एडजस्टमेंट दिए इन्होंने, सचिन इज एंटायर्ड टू गेट सैलरी एट ₹400 पर मंथ। अब देखो बेटा सचिन जो नाम का पर्सन है उसे हमने एज अ 400 रुपीज पर मंथ सैलरी दी है। अब 400 रुपीज पर मंथ माने हमारा ईयर कितना रहता है 12 मंथ का, माने पूरा साल का यहाँ पे कितना होगा 4,800। इसकी नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या करते हो, सैलरी कहाँ पे करते हो प्रॉफिट एंड लॉस में, ये प्रॉफिट एंड लॉस में सैलरी टू सचिन
4800। नेक्स्ट उसके आगे दिए हैं नीलेश इज इंटाइटल्ड टू गेट कमीशन 4% ऑन ग्रॉस प्रॉफिट। अब देखो नीलेश नाम के पर्सन को कमीशन तो देनी है, लेकिन कब देनी है, ग्रॉस प्रॉफिट के ऊपर निकलेगी 4%। तो इस एडजस्टमेंट को थोड़ा अपने दिमाग में रखना। आगे चलते देखो, ये हमने सेल्स की देख ली और लास्ट में देखो यहाँ पे दिया है 7 नंबर की एडजस्टमेंट दिया परचेज ऑन डिबेंचर। तो हमने डिबेंचर की अमाउंट आई थिंक भूल गए, तो देखो यहाँ पे लिख देते 12% डिबेंचर। आप अमाउंट बाहर भी लिख सकते हो, इनर में भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है, 25,000 रुपीज। अब देखो आपको यहाँ पे बोला है इन्होंने कि आपने डिबेंचर परचेज किया है 1 अक्टूबर को 2009 में। अब देखो बेटा 1 अक्टूबर 2009 को परचेज किए, मतलब 31 मार्च 2010 तक कितने मंथ हो गए यहाँ पे, करो हिसाब करो। देखो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, मतलब 6 मंथ्स का यहाँ पे लगेगा। तो यहाँ पे क्या करोगे, देखो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इस पे सबसे पहले देखो क्या करोगे, ऐसा इस पे पूरे 12% निकालो। देखो कितना बनते हैं 25,000, इसके ऊपर हम 12% निकालेंगे। पहले एक काम कर दो, इसमें ना आप 1% निकालो। कितना निकालो, ऐसे 10% निकाला 2500 और इसको आधा कर दो, कितना हुआ यहाँ पे 1% ऐसे 250 इंटू 12 कर दो। देखो कितना आएगा यहाँ पे 0 0 यानी 30, कितना आया 3,000 रुपीज। अब ये तो यहाँ पे क्या हुआ, पूरे साल का होगा 3,000 रुपीज, उसको हाफ कर दो, कितना होगा यहाँ पे 6 मंथ के लिए ये। सेकंड देखो डिबेंचर आपने किसी कंपनी में आपने इन्वेस्टमेंट की, उसके डिबेंचर परचेज किए, तो आपको इंटरेस्ट यहाँ पे मिलेगा, तो आपके लिए क्या होगा, वो इनकम होगा। तो यहाँ पे क्या करोगे, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। हर एक टर्म को समझना कि आप डेबिट में क्यों लिख रहे हो, क्रेडिट में क्यों लिख रहे हो। डिबेंचर मतलब आपने किसी कंपनी के डिबेंचर परचेज किए, मतलब आपने क्या किया, सामने वाली कंपनी में कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट की, तो उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलेगा, तो आपका यहाँ पे क्या होगा, वो इनकम होगा। नेक्स्ट देखो ये एडजस्टमेंट सब कंप्लीट हो गई। अब हम यहाँ पे इनकी टोटल कर देंगे, देखना ध्यान देना, देखो टोटल करनी है। अब टोटल करते समय सबसे पहले यहाँ पे इनकी टोटल कर दो। देखो कितना दिए, देखो 2,07,650 प्लस 41,000, कितनी अमाउंट है 2,48,650, 2,48,650। इसमें से ये अमाउंट आपको क्या करना है, पे ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है, तो माइनस कर देनी है। ध्यान देना सारी अमाउंट को ऊपर से माइनस करते जाओ। हाँ क्या करोगे यहाँ पे देखो 38, पहले अमाउंट लिख लेना कितनी है, 2,48,650 माइनस 38,200 माइनस 1,02,500, उसके बाद में दिया 6,400, उसके बाद में है 4,150, देन आपको दिया है 2,250। इसको माइनस कर दोगे, देखो आपकी अमाउंट कितनी निकलती है यहाँ पर, ध्यान देना। कुछ यहाँ पे देखो अमाउंट्स में देखो ध्यान दो, हम यहाँ पे अमाउंट एक बार चेक कर लेना। देखो यहाँ पे अमाउंट कितनी होती है, ध्यान देना। देखो यहाँ पे अमाउंट यहाँ पे लिखी है हमने 38,200, उसके बाद में लिखा है हमने यहाँ पे 1,02,500, 4,000 हो गया, ये भी हो गया। अच्छा ठीक है, देखो यहाँ पे ये टोटल देख लो एक बार, यहाँ पे देखो इनकी टोटल कितनी होती है, ये देखो ना, ध्यान देना। सेल्स की देखो एक बार अमाउंट कितनी दी है प्रॉब्लम में, सेल्स की अमाउंट ये 2,07,650। अच्छा हाँ यहाँ पे देखो एक बात क्या हुई, हमने जो मशीनरी सेल की थी वो सिर्फ हमारी यहाँ पे थोड़ी सी, यहाँ पे देखो डिफिकल्टी क्या हुई है। अब आप यहाँ पे क्या करोगे, सोल्ड मशीनरी, इसमें से मशीन को सेल कर दोगे। ध्यान देना एडजस्टमेंट पे, ये अपनी 2,000 रुपीज की मशीनरी यहाँ पे सोल्ड कर दी। ध्यान देना, देखो यहाँ पे तो सेल्स का कुछ आया नहीं, यहाँ पे कुछ इफेक्ट नहीं हुआ, लेकिन जो आपने सेल मशीनरी की है आपको सेल्स में से माइनस यहाँ पे करना है। देखो यहाँ पे सेल्स में से माइनस करते हो तो आपके पास अमाउंट कितना आता है, ओके। तो यहाँ से भी 2,000 रुपीज को कम कर दो, यहाँ से भी कम हो जाएगा। अच्छा हमारा जो यहाँ पे नेट प्रॉफिट निकला था 95, तो अभी देखो उसको यहाँ पे क्या करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट को यहाँ पे 93,150, ओके। अब देखो ये यहाँ पे कोई लिखता है कि ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या फिर आप बैलेंस शीट भी लिख सकते हो डायरेक्टली। यहाँ पे देखो आएगा ग्रॉस प्रॉफिट, यहाँ पे क्या लिखते हो फिर नीचे, ट्रांसफर फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट, तो एज अ बैलेंस कुछ भी लिखा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। देखो ये आपका अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा,
अब आपने एक बात को छोड़ा था, याद है कौन सी? कमीशन को। अब इस पे देखो आपको क्या करना है, 4% कमीशन देनी है। किसको देनी है? नीलेश को। तो आप इसमें भी कमीशन पे करोगे, किसको? नीलेश को। देखो यहाँ पे कमीशन, यहाँ पे दिया है कमीशन, कितना दिया है? 4%। देखो 4% कमीशन निकालोगे जब इस पे, तो आपकी अमाउंट यहाँ पे कितनी आएगी? 3726। अब इसकी एंट्री कहाँ होगी? यहाँ पर कहाँ होती है? एज अ, मैं जानबूझ के ऊपर लिख रहा हूँ, एज अ नीचे प्लेस नहीं है इसके लिए। कमीशन टू नीलेश, कमीशन टू नीलेश, जो अमाउंट दिए वो अमाउंट यहाँ पे लिख लेना। ओके, ये हो गया। अब देखो यहाँ से सिर्फ हमको अभी क्या करना है, आगे फटाफट इनकी टोटल करनी है। देखो क्या टोटल कर दो। देखो इनकी जब टोटल करते हो, इनकी यहाँ से टोटल करोगे, टोटल कर लो। यहाँ पे देखो कितना होता है, ये 0, फिर इसके बाद में दिया है 8, 13, 1 कैरी कर दिया, उसके बाद में 8 यानी 94। देखो 94,830। इसमें से अभी देखो ये ऊपर के सब टर्म्स को माइनस कर देना, जैसे आप जनरली करते हो। यहाँ पे क्या निकलेगा आपका? नेट प्रॉफिट। देखो सब अमाउंट को प्लस करके माइनस करोगे, यहाँ पे आपकी अमाउंट निकलेगी 56,454। यहाँ पे देखो आप स्टार्टिंग में बोला मैंने क्या दिया है, शेयरिंग नेट प्रॉफिट कैसे, शेयरिंग प्रॉफिट कैसे करना है, प्रॉफिट एंड लॉस को इक्वली वहां पे बताया था इन्होंने। देखो सचिन और यहाँ आपको दिया है नीलेश, इनका इस अमाउंट को आधा आधा कर दो। इसको आधा करने के बाद में देखो यहाँ पे अमाउंट कितनी आती है, 28,227। ओके, ये अमाउंट आपकी आ गई। अब देखो बेटा, अगर यहाँ पे करंट अकाउंट नहीं होता है तो हम क्या करते, कैपिटल में प्लस करते, लेकिन करंट अकाउंट दिया है तो डायरेक्टली देखो ये अगर यहाँ पे टू साइड हुआ एज अ डेबिट साइड, तो यहाँ पे क्या होगा, क्रेडिट साइड में क्या करोगे, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना दिया, 28,227। अब देखो क्लोज करो करंट अकाउंट को, कर लो सबकी टोटल। देखो ध्यान दो, अब सबकी टोटल कर लोगे पहले तो। अब देखो अब इसकी टोटल करो, देखो कितना आते हैं, 3,800, 3,000 और उसके बाद में यहाँ पे दिए हैं। ओके, देन 28,227। देखो यहाँ पे अमाउंट कितना है, 38,753। सेम अमाउंट को इधर लिख देना, 753। ओके, यहाँ पे आपका निकलेगा बैलेंस सीडी। कर लो ऊपर की अमाउंट माइनस, इसमें से कितना होगा, 4,080 रुपीज इसमें से माइनस हो गए, कितना आएगा, 34,673। जब इसके बाद में देखो सेम यहाँ पे टोटल करनी है, 4,750 प्लस यहाँ पे 3,500, 4,800, देन 28,227। यहाँ पे अमाउंट कितना दिया है, देखो 41,277। इसमें से आपको भी अमाउंट माइनस करनी है यहाँ पे 5,100। देखो कितना आता है, 36,117। ओके, अब देखो बेटा यहाँ पे जो बैलेंस निकला ये यहाँ लिखना है, क्या लिखोगे, करंट अकाउंट सचिन कितना दिए, 36,177। नीलेश कितना दिया है, 34,673। अब अगर आपकी टोटल बराबर मैच हो गई, मतलब आपने जो भी इतनी बड़ी रामायण किए वो एज अ पूरा बराबर हुआ। अब देखो इसकी जब आप टोटल करोगे तो आपकी टोटल यहाँ पे आएगी, टोटल आपकी यहाँ पर आएगी 2,73,350। टोटल एक बार कर लेना, ठीक है। देखो आपकी ये टोटल जुड़ेगी। देखो इस तरीके से हमने प्रॉब्लम को सॉल्व किया। प्रॉब्लम में बहुत सारी चीजें दी थी, एज आपको करंट अकाउंट दिया है। सबसे पहले आपको मैंने स्टार्टिंग में बोला, अगर एग्जामिनर को एज अ क्वेश्चन आपके पेपर में डालते समय थोड़ा भी उसमें डिफिकल्टी लेवल डालना है तो आपको क्या करेगा, करंट अकाउंट दे देगा। तो देखो करंट अकाउंट दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, एक टर्म को हमने अच्छे से यहाँ पे समझाया। अब देखो अच्छे से वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना। अगर स्किप करोगे तो कौन सी एक आधी भी एडजस्टमेंट इधर उधर हो गई तो आपको समझ में नहीं आएगी। और हाँ, लास्ट चीज, ये जो हमने प्रॉब्लम सॉल्व किया है इसका पिक आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा।
पहले प्रॉब्लम को पूरा समझना, एडजस्टमेंट को अच्छे से टिक कर लेना, उसके बाद में वीडियो देखना कि हमने प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया है। ठीक है, थैंक यू क्लास।